तो गाइस आज के दिन टाटा मोटर्स का नाम चेंज होकर के हो चुका है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ठीक है, दो सेगमेंट में कंपनी डिवाइड हुई है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अभी आपके पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वाले स्टॉक्स शो हो रहे होंगे डीमैट अकाउंट में, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो। ठीक है, तो आपके पास इस नाम से स्टॉक अभी शो कर रहा होगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले इन्वेस्टेड थे तो आपके पास कमर्शियल व्हीकल के शेयर्स भी आएंगे, है ना। तो जब वो आएंगे वो कैसे आते हैं, पहली बात तो यहां पर समझने वाली है कि आपको कुछ अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, आपको किसी चीज के लिए कोई अप्लाई नहीं करना है। बट अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले होल्ड कर देते तो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे कमर्शियल व्हीकल में। लेकिन आते कब हैं उसको यहां पर समझते हैं। वैसे मैं पिछले वीडियो में आपके साथ सभी चीजें डिस्कस हम लोगों ने कर ली थी टाटा मोटर्स की। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी। पहले आज के दिन क्या हुआ है? आज के दिन टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर आपके अकाउंट में विजिबल नहीं है, ना ही कहीं अभी ट्रेड हो रहे हैं। अगर आपको अलॉट हुए हैं तो आगे आपका यहां पर क्या हो सकता है, टोटल 45 से 60 दिन लगते हैं। आपका 45 से 60 दिन लगते हैं दूसरी एंटिटी को मार्केट में लिस्ट होने के लिए। ठीक है, आपके डेट्स के बाद में, रिकॉर्ड डेट्स के बाद में एक बार देख लेते हैं यहां पर 45 से 60 दिन। ठीक है, 45 टू 60 डेज। ठीक है, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट आपका है वो आपका जो है 45 से 60 दिन में लिस्ट हो जाएगा आफ्टर सबमिशन ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन, जो कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। यानी कि नवंबर के महीने में पॉसिबिलिटी है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी आपका टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की तरह ट्रेड करने लग जाए। तो एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें ज्यादा कोई हाय तोबा नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास दूसरे स्टॉक जो है वो कब आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो। और जो आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि जो आपको टैक्सेस देने होते हैं, वो टाटा मोटर के जो आपने पहले शेयर लिए थे 12 महीने का, तो वही टाइम फ्रेम आपका इसमें भी लगेगा। अगर आप 12 महीने से वहां पर इन्वेस्टेड थे तो पैसेंजर व्हीकल में भी आपका 12 महीने के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और आपका उसी तरह से कमर्शियल व्हीकल में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसी हिसाब से लगेगा। इस पर मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी या फिर पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसको जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो अभी है 16.4 का है, 31.1 का आपका MFI है। टेक्निकल से भी न्यूट्रल प्लस बुलिश है। लेकिन एक सवाल और आता है कि भैया कौन सी कंपनी बढ़िया है, पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल? अभी आपको दोनों में से किसी कंपनी के स्पेसिफिक नंबर्स यानी कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स अभी नहीं दिख रहे होंगे कहीं पे भी। आप कहीं भी जाकर के सर्च करो आपको नहीं मिलेगा। जो कि हम देखते हैं क्वार्टरली कंपनी कैसे नंबर दे रही है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, या फिर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर आपको स्पेसिफिक डाटा ये भी अवेलेबल नहीं है। बट यस, गूगल पर आपके पास बहुत कुछ है सर्च करने को, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसे ही कंपनी का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 और 24 के अंदर कैसा काम करके गया है, तो कंपनी का टाटा मोटर्स ने 48,445 करोड़ जो है कमाई करी थी अपने पैसेंजर व्हीकल से इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये कंपनी की कमाई थी टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल से 48,445 करोड़ की, जो कि इंप्रूवमेंट था कंपनी का 40 बेसिस पॉइंट पे फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में एबिडा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 0.9% एबिडा कंपनी का मार्जिन में था। फुल ईयर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो कंपनी का था वो था 4,39,000, जो कि कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट एट द एंड आता है। बट पैसेंजर व्हीकल से फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 48,445 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि अर्निंग जनरेट करी थी। अब आते आपके इसी पैसेंजर व्हीकल के 2025 क्वार्टर वन के अंदर। तो जो क्वार्टर वन में कंपनी ने डाटा भी दिया है 2025 के फर्स्ट क्वार्टर 2025 फाइनेंशियल ईयर 26, वहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है पैसेंजर व्हीकल से वो है 10,877 करोड़ का। ठीक है, तो ये है कंपनी का टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। और रिपोर्ट किया था कंपनी ने 129 करोड़ का नुकसान यहाँ पे बिफोर टैक्सेस और एक्सेप्शनल आइटम के अंदर। इसी तरह से अगर आप और अच्छे से डिटेल में, क्योंकि अभी डाटा अवेलेबल नहीं है मेजर जगह पे, ठीक है, स्क्रीनर पर आप देखते होंगे यूजुअली या फिर मनी कंट्रोल पे, अभी अवेलेबल नहीं है पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल का। पर यस, गूगल पर सर्च करके एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिल सकता है कि कौन सा सेगमेंट कंपनी का ज्यादा अच्छा है। तो
तो इतना तो हम सर्च कर ही सकते हैं कि भैया देख ले कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पहले तो भैया एक ही कंपनी थी, जेएलआर देख लेते थे भैया वहां क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, या यूएसए से कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो टैक्स बढ़ा है या कम हुआ है, उस सबको देख करके हम अकेले टाटा मोटर्स पर देखते थे कि उसका पैसेंजर व्हीकल में ये भैया ये दिक्कत चल रही है, तो पूरा टाटा मोटर पर इशू पड़ेगा। बट अब दोनों में अलग अलग चीजें हो चुकी है। अब देखना यह है कि कौन सा आपका ईवी सेगमेंट पे क्या हो रहा है, वो पैसेंजर पर इफेक्ट करेगा, कमर्शियल सेगमेंट में क्या हो रहा है वो उस पर अलग से इफेक्ट करेगा, या जेएलआर का आपका पैसेंजर व्हीकल में जेएलआर, तो उस पर क्या न्यूज आ रही है वहां पर आपका इफेक्ट करेगा। इस तरह से अब आपको स्पेसिफिकली देखना होगा। अभी के लिए इन्वेस्ट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप पहले रिसर्च करो कि कौन सा सेगमेंट ज्यादा अच्छा है, कौन सा अच्छा प्रॉफिटेबल है, कौन सा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और चार्ट पैटर्न देख लेते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के। कमर्शियल व्हीकल आपका नवंबर में आने की पॉसिबिलिटी है, नवंबर में लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर, वो ये है कि 401 ये और 440 ये दो आपके इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन इसलिए है क्योंकि आपका स्टॉक जो है एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे, अभी जो आपके पास चार्ट अवेलेबल है पैसेंजर व्हीकल का, वो बता रहे कि आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में एक साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर हो, और कोई भी चार्ट अपना साइड आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में साइडवेज पैटर्न में ब्रेकआउट तब तक नहीं देता जब तक आपका ऊपर वाला जो ट्रेंड है ना, जो कि 440 का है, वो ब्रेकआउट ना हो जाए, तब तक आपका ट्रेंड नहीं बनता। यानी कि जो आपका कंसोलिडेशन जोन है 401 से 440, यहां पर स्टॉक का टिके रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 401 के नीचे आते हो तो सीधा आप गिर जाओगे 340 के पास में, 340 के पास में गिर जाओगे। तो वहां पर आपका क्या होगा, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, फिर एक साइडवेज पैटर्न, और फिर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका बन जाता है। 340 पर आप गिर जाओगे अगर 401 आपका टूट जाता है तो, इस कंडीशन पे। अदरवाइज अगर आपको यहां पर ब्रेकआउट चाहिए तो आपको यह देखना है कि 440 कितना सस्टेन करता है। अगर ये सस्टेन करता है पूरा कंसोलिडेशन, 440 का ब्रेकआउट देता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका बनता है 480 का। ठीक है, तो ये पोजीशन है भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। बट आई बिलीव कि एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको अभी टाटा मोटर सेगमेंट दो सेगमेंट में अभी डिवाइड हुआ है, तो आपको ये देखना है कि दोनों के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगी कि ये बताना कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, ये कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगी। बट यस, गूगल पर आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में कंपनी ने क्या काम किया, और फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने कैसे नंबर दिए हैं, कैसा इंप्रूवमेंट दिखाया है, या कैसे कंपनी के प्रॉफिट में नुकसान आया है, इसी तरह से आप सर्च कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।